डॉक्टर राकेश पाठक, एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई। ये जितना नाटक हुआ, उस नाटक का कोई फायदा तो मिलता हुआ नजर नहीं आया। फायदा इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि जो हालत थी, जो स्थितियां थी, वो कहीं से भी कांग्रेस के अनुकूल नहीं थी। शुरुआत के दौर में लग रहा था, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि भाजपा ही अपने जाल में उलझती चली गई। भाजपा को लगता था कि अगर निचली अदालत पे 2 साल की सजा हो गई है तो फिर शायद ये सजा आगे तक रहेगी। राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके उतने तीखे हमले नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि घायल शेर और खतरनाक होता है। क्या लग रहा है डॉक्टर राकेश पाठक, कब तक आ पाएंगे राहुल गांधी पार्लियामेंट में, और जब आएंगे तो भाजपा को कैसी परेशानी खड़ी करेंगे? संजय जी, राहुल गांधी संसद में कब पहुंचेंगे ये अभी एक बड़ा सवाल है, लेकिन आज के फैसले को दो नजरिए से देखने की जरूरत है। एक तो न्यायिक पक्ष उसका और दूसरा राजनीतिक। पहले न्यायिक पक्ष की बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं निचली अदालतों पर, यहां तक कहा उन्होंने कि आपने बहुत सारे कागज बर्बाद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा संजय जी, उन्होंने सैकड़ों पेज का फैसला जो निचली अदालत ने किया उसको लेकर यह भी कहा कि आपने अपने फैसले का कोई आधार नहीं बताया। अधिकतम सजा देते समय आधार बताया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1 साल 11 महीने सजा क्यों नहीं हो सकती थी, इत्यादि इत्यादि। तो इसका न्यायिक पक्ष तो यह है कि जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ वो सचमुच में निराधार था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इतना स्पष्ट कहने के बाद अब कुछ बचता नहीं है कि उसमें सही में कोई आधार था। क्योंकि जब फैसला किया जा रहा था तो उस प्रक्रिया में जिस तरह के हवाले दिए गए कि मिस्टर गांधी आपके खिलाफ तो 10 मुकदमे दर्ज हैं, आपके खिलाफ सावरकर के पोते ने केस किया हुआ है। कानून की परिभाषा में ऐसा कोई मुकदमा जिसमें अंतिम निर्णय न लिया नजीर नहीं कहला सकता संजय जी, उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता। हो सकता है उन 10 केसों में राहुल गांधी बरी हो जाएं, उन्हें कोई सजा ना हो, कोई दंड ना हो। तो जब जिस अदालत ने उन संदर्भों को शामिल किया निर्णय लेते समय, वो अपने आप में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। बाकी सारी हमने बहस 2-3 घंटे 3 घंटे वहां बहस हुई, हमने सब देखा। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं उनको स्थापित करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। हमारी न्यायिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है, उसके प्रति लोगों का विश्वास भंग हो रहा है। लेकिन आज के इस फैसले से यह विश्वास बहाल हुआ है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सकता है। अभी अंतिम फैसला आना बाकी है संजय जी, मैं इसलिए बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूं इस विषय में। दूसरी बात, इसका राजनीतिक पहलू यह है कि पूरे देश को मालूम था, उस सबसे छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों को भी मालूम था कि ये पूरा घटनाक्रम, ये मामला राजनीति से प्रेरित है। जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया, फिर स्टे लिया गया फरियादी द्वारा, फिर दोबारा चालू किया गया भारत जोड़ो यात्रा के समय, तो उसके जो राजनीतिक लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पूरी तरह खारिज करने का आदेश होता है और संसद से उनकी बहाली होती है, तो जरा मुंबईया सिनेमा की भाषा में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना का। तो सच्चाई यह है कि आज 12 आना का गिलास भारतीय जनता पार्टी का टूट गया है। राहुल गांधी अपने बढ़े हुए कद के साथ सामने खड़े हैं। अब लोग ये सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी को इतनी जल्दी अयोग्य ठहराने की क्या जरूरत थी? उनका शासकीय आवास इतनी जल्दी खाली करने की क्या जरूरत थी? और अब ये देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष कब उन्हें सदन में वापस बहाल करते हैं। और उसके बाद असली दृश्य इस देश को देखना है कि राहुल गांधी वो तस्वीर फिर से दिखाते हैं क्या, अडानी के हवाई जहाज में या मोदी के हवाई जहाज में अडानी अंबानी साथ बैठे हैं। क्या राहुल गांधी पूछते हैं 20,000 करोड़ किसके थे, किसके हैं? देश को अब इन अगले दृश्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आज इस मुकाम पर अगर हम खेल की भाषा में कहें तो राहुल गांधी का स्कोर बहुत बढ़ा हुआ है, उनके खाते में ज्यादा गोल हैं, और भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल करके हठात अभी खड़ी हुई है।
लेकिन अभी उसकी परीक्षा और सरकार की परीक्षा ये बाकी है, वो कितना और हीला हवाला करती है राहुल गांधी को सदन में बहाल करने में। तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा संजय जी। और एक अंतिम बात, मुझे ऐसा लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा सी भी राजनीतिक समझ होगी उनके नेताओं में, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वे चाणक्य के पासंग भी नहीं है, तो आज उन्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी जेल जाने से बच गए। अगर राहुल गांधी जेल जा रहे होते संजय शर्मा जी, तो नवंबर महीने की सर्दियों में 5 राज्यों में बीजेपी को पसीना आ जाता, राहुल जेल में होते। अप्रैल मई 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाते अगर राहुल गांधी जेल में होते। तो इसलिए उन्हें तो इस फैसले से राजनीतिक समझदारी ये कहती है, राहत महसूस करना चाहिए कि भगवान भला करे राहुल गांधी जेल नहीं गए। क्या लग रहा है राकेश पाठक जी, देरी होगी क्या, देर से वापस लाया जाएगा, और जब लाया जाएगा तो राहुल गांधी का रिएक्शन और प्रधानमंत्री का रिएक्शन क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इसी सत्र में आ जाएंगे वापस या नहीं आ पाएंगे? देखिए, अब इस सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, उसमें कल से छुट्टी है सदन की, आज शुक्रवार है, शनिवार इतवार को अवकाश रहेगा। उसके बाद सोमवार को जब सदन खुलेगा, आज तो सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष ने कोई विचार कर नहीं लिया होगा। बेदखल करना था तो अलग बात है, हो सकता पूरी रात अपने ऑफिस में बैठते हुए, क्योंकि युगावतार का आदेश था। मयूर जानी साहब ने तो उनके व्यक्तित्व को इतने करीब से जाना है कि एकदम पारदर्शी नजर से वे भीतर बाहर देख सकते हैं उनकी मनोदशा को और उनके मनोविश्व को। जो उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द आज मयूर साहब आपने इस्तेमाल किया है कि मैं इसको चुरा कर आइंदा कहीं इस्तेमाल करूंगा। तो माननीय मोदी जी का जो मनोविश्व है, उस विश्व के वे चक्रवर्ती सम्राट हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति हैं, अहम ब्रह्मास्मि है। इसलिए ये बात सही है, आज उनको सचमुच में बहुत चोट लगी होगी। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं आज कैसे सोएंगे वे, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर ये है कि जो व्यक्ति अपने एक राज्य के जलते रहने पर चैन से सो सकता है, विदेश यात्राएं कर सकता है, अपने राज्य में जब वे मुख्यमंत्री थे तब जो कुछ हुआ, तो हमें नहीं लगता। लेकिन ये सीधी चोट वाली बात है, लोगों का मरना क्या क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन एक व्यक्ति जिसे वे संसद से लेकर सड़क तक खामोश करना चाहते हैं, वो सदन में प्रवेश करे। आप कल्पना कीजिए, ट्रेजरी बेंच के सामने विपक्ष की जो बैठक है, उसके दरवाजे से राहुल गांधी चले आ रहे हैं। मैं सचमुच में शहर गया हूं मयूर साहब, आपने जैसे कहा तो मैं उस दृश्य की कल्पना करने लगा। हम सब लोग करने लगे, तालियां बज रही हैं, राहुल राहुल नारे लग रहे हैं। इधर से ट्रेजरी बैंक चाहकर भी क्या कह पाएगा? आप बताइए, मोदी मोदी तो कहेगा, इससे ज्यादा क्या कर पाएगा? फिर प्लाकार्ड भी हो सकता है हाथ में लेकर आए कांग्रेस के सांसद, हो सकता है वो तस्वीर जो राहुल गांधी ने पिछली बार दिखाई थी वो भी दिखाएं। ताजा एक मेहरबानी और सामने आ गई है, संजय शर्मा जी ने उस पर वीडियो बनाया, मैंने भी बनाया है, कि अगर आपको लैपटॉप लेना है तो जियो बुक ही लेना होगा, भारत में यदि रहना है तो जियो बुक ही लेना है। तो राहुल गांधी हो सकता है इस पर भी सवाल करें कि 1 तारीख को लैपटॉप लॉन्च किया माननीय अंबानी जी ने, और 3 तारीख को मोदी सरकार ने, उनके वाणिज्य मंत्रालय ने, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं भी ये एसर का लैपटॉप लिए बैठा हूं, आइंदा मुझे बदलना होगा तब मुझे जियो बुक लेना पड़ेगा। संजय शर्मा जी भी सामने लिए बैठे होंगे कुछ ना कुछ। ऐसे कई सवाल अयोग्यता के काल से अब तक राहुल गांधी के पास और आ गए हैं, जो पिछली बार पूछे गए थे उनमें 10-20 सवाल और जुड़ गए होंगे। तो निश्चित तौर पर सदन में नरेंद्र मोदी जी के लिए उसका सामना करना बहुत कठिन होगा। वे सामान्य तौर पर कितना कम सदन में आते हैं इसके आंकड़े भी आ चुके हैं। वे बैठे रहते हैं अपने कक्ष में। इस सत्र में भी, इस मानसून सत्र में संसद में आते हैं, उनका कारकेड मोटरकेड संसद में आता है, वे अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं, सदन में नहीं आते जहां उन्हें बैठना चाहिए। तो अब तो उनके लिए और तकलीफ देह बात है। इसमें 2 बातें संजय जी मैं जोड़ना चाहता हूं। एक, शायद आपने देख लिया होगा, न हो तो इस डिबेट के बाद देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी और उनकी समर्थक विचारधारा के लोगों ने मात्र इस स्टे पर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा लिखना फिर से शुरू कर दिया है। जो ज्ञानवापी पे एक फैसले पर हुआ था, ज्ञानवापी पे जब रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब गालियां सुनना पड़ी थी चंद्रचूड़ साहब को। उनके द्वारा गोद ली गई बेटियों पर कितने गंदे आक्षेप लगाए गए उनके जीवन को लेकर। तो वो आज शुरू हो गया है।
तो आप कल्पना कर सकते हैं जो ट्रोल आर्मी आज सिर्फ स्टे को स्वीकार नहीं कर पा रही है, जो पार्टी जो विचारधारा का पूरा आईटी सेल सुप्रीम कोर्ट को अभी से गाली देने लगा है, सुप्रीम कोर्ट कोठा लिखने लगा है, वो और उनके आराध्य राहुल गांधी को सदन में कैसे देख पाएंगे और राहुल गांधी के बोलने को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये अग्नि परीक्षा भी है। लेकिन ये वैसी बातें हैं, मामूली बातें हैं, लेकिन असली परीक्षा हमारे लोकतंत्र की और संवैधानिक व्यवस्था की है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है संजय शर्मा जी, कि आपने एक व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दिया। इस लोकतंत्र की मूल धुरी मतदाता है। आपने वायनाड के मतदाताओं के द्वारा चुने गए एक व्यक्ति को रोका, अर्थात उनके अधिकार पर कुठाराघात किया है, नागरिकों के, मतदाताओं के। असली बात यह है कि ऐसे राजनीतिक दांव पेचों से लड़ने के बजाय मोदी जी और उनकी पार्टी को राहुल गांधी से, कांग्रेस से, इंडिया नाम के गठबंधन से राजनीतिक तौर तरीकों से लड़ना चाहिए। सदन में भी उस दिन राहुल गांधी आए तो उन्हें बोलने देना चाहिए, उसका जवाब प्रधानमंत्री दें, अपने महान स्तर के साथ भाषण दें। उन्होंने किसे रोका है? मैं तो उसी दिन लग चुका हूं कि जिस दिन ये तय हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार कर ली गई है, मैंने लिखा था 10 तारीख, जिस दिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। दुनिया के इतिहास में शायद किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण नहीं दिया होगा, ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में, जैसा नरेंद्र मोदी जी उस दिन देने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई अभी संसद में और भी देखना है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा हमें सोमवार का, जब लोकसभा अध्यक्ष अपने कक्ष में बैठे होंगे और कांग्रेस उनके पास ये आवेदन लेकर जाएगी। जी संजय जी।